आज अग्नि चक्र में सुखदेव अंधा था, लेकिन बेबस नहीं। अपने अधिकारों के लिए लड़ते एक अपाहिज की कहानी। लीजिए बहन जी, आप ले लीजिए। लीजिए ना, ले बेटा। अरे बेटा शर्माता क्यों है? अब तो तुम्हारा सवाई हो गया है। शाबाश, लीजिए, आप भी लीजिए। तो सब लीजिए। चलो मैं जरा देखता हूँ चाय का इंतजाम हुआ या नहीं। और तुझे यहाँ किसने बिठाया? खड़ो यहाँ से। क्यों मारे मेरे छोरे को? तुझे मैंने कहा था ना, आज के दिन ये वहां दिखाई ना दे। जानते तो ये देख नहीं सकता। खबरदार ये वहां दिखाई दिया तो टांगा तोड़ दूंगा इनकी। अंदर बिठा इसको। छोरी को भेज जल्दी। भेज रही हूँ, जब बस अभी आ रही है जी बेटी। बस, अरे ये तो लीजिए आप। लो बेटा, मेहमानों के लिए चाहिए। अरे देखो तो सही, बहुत अच्छी मिठाई है हमारी। लीजिए बेटी। अच्छा लो, आई बेटी आ गई। आजा बेटा, शाबाश। इधर आप भी लो बेटा, लीजिए। हाँ ना, ठीक है बेटा, तू जा। शाबाश, जाओ। लीजिए। आपके बच्चे कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहे। हाँ है ना। अरे हीरा, इधर आ बेटा। ये राजी। दूसरा वो बैठा। ये तो काशीराम के बच्चे हैं ना? वो भी तो मेरा ही भाई है। आपका एक लड़का भी है ना? कहाँ है वो? हाँ वो है। सुनती हो? जरा सुखदेव को बाहर लाना। हाँ हाँ, अभी लाई। आजा बेटा, आजा, बापू बुला रहा है तुझे। ये है जी, इसे दिखाई नहीं देता, इसीलिए अंदर रखते हैं। जा ले जा इसे। और हीरा बेटा, ये देना उनको। साल 1968, गांव जामनगर, हरियाणा। बंसीलाल को इस बात का दुख हमेशा था कि भगवान ने उसके भाई को तो दो बेटे दिए, पर उसे एक बेटा दिया, और वो भी अंधा। शायद यही वजह थी कि उसकी पत्नी से उसके संबंध कुछ खराब हो गए, और उसकी पत्नी जया उसके अंधे बेटे सुखदेव के साथ उसी गांव में एक अलग घर लेकर रहने लगी। बंसीलाल अपने पुश्तैनी घर में अपने भाई काशीराम और उसके बेटों हीरा और जय के साथ रहता था। और एक दिन काशीराम गुजर गया और 32 एकड़ की इस पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा हुआ। हाँ तो भाइयों, पंचों के मुताबिक इस जमीन के बराबर बराबर हिस्से करके खानदान के बच्चों सपूतों में बांट देने चाहिए। तो बंसीलाल जी, हीरा और जय इसके दावेदार हैं। क्यों बंसीलाल जी, ठीक है? और मेरा सुखदेव, उसका भी तो हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बंसीलाल जी का कहना है खून है इसका, और इस परिवार का भी हिस्सा है, और ये बाप इसका अलग रहता है। आपको कोई एतराज है बंसीलाल जी? जी नहीं। तो ये सही है कि सुखदेव भी इस परिवार का हिस्सा है। तो ठीक है, सुखदेव को भी इस जमीन में से हिस्सा मिलना चाहिए। तो सुखदेव का हिस्सा होगा 1/6। आपको कोई एतराज है? जी नहीं सरपंच जी। आपके लिए ठीक है? मंजूर है सरपंच जी। सबकी सहसम्मति से जमीन का बंटवारा हुआ और सब अपना अपना हिस्सा पाकर खुश थे। सुखदेव की मां जया ने उसे बहुत अच्छे से पाला था। सुखदेव अंधा होने के बावजूद किसी का मोहताज नहीं था। वक्त गुजरा, तीनों लड़के बड़े हुए। वक्त के साथ हीरा और जय की शादी हो गई, पर सुखदेव ने शादी नहीं की। बंसीलाल अब भी हीरा और जय के साथ ही रहता था। बस बहू बस। अरे ये क्या कर रही है तू? थोड़ा सा घी लाके डाल चाचा की सब्जी में। क्यों डांट रहा है तू उसे? अरे चाचा तन्ने वीराना है,
कि कितना कमजोर हो गया है तू। तो किसने कहा मैं कमजोर हो रहा हूं? हैं? तुम दोनों तो मुझे बिगाड़ के छोड़ोगे बच्चों की तरह। देख चाचा, बचपन में तूने हमें बिगाड़ा, अब हम तेरे को बिगाड़ेंगे। वाह भैया, खूब कहिए। बस भाई, बहुत खा लिया। ले हीरा, हाथ दे। आजा चाचा, आजा। तुम हो मेरे बेटे, मेरे बुढ़ापे का सहारा, जो खुद हर कदम पर ठोकर खाता हो। वो गाय का बेटा, वो तो बदकिस्मती है अपनी। चाचा क्यों दिल पर ले रहा है? हम तेरे बेटे हैं ना। बेटे तो हो तुम, मेरे सच्चे बेटे। बंसीलाल को हमेशा इस बात का गुस्सा रहता कि उसका बेटा उसका सहारा नहीं बन सकता, जबकि हीरा और जय हर कदम पर उसके साथ हैं। अपने बेटे से मानो बंसीलाल को कोई लगाव ही नहीं था। ये ले। चाचा, नहर के उस तरफ वाली जमीन तो कमाल की है, गजब की। सोना उगले एकदम सोना। अरे तो वो सुखदेव वाली जमीन की बात कर रहा है? काय की सुखदेव की जमीन, वो भी अपनी है। हम काम कर रहे हैं उस पे, फसल उठाएं, कटाई भी करें। क्या? एक बात तो बता, वो जमीन आगे चल के हमारी होनी है ना? हाँ हाँ, सुखदेव ने कौन सी शादी करनी है? तो जिससे वंश आगे ही नहीं बढ़ना, उसे जमीन की क्या जरूरत? तुम्हारे बच्चे हैं, कल को उन्हें जरूरत पड़ेगी जमीन की। अंधा वंश किस काम का? अंधा वंश किसे चाहिए? गवार बंसीलाल को यही लगता कि सुखदेव के अगर बच्चे हुए तो वो भी अंधे ही होंगे। उसकी नजर में वंश हीरा और जय आगे बढ़ा रहे थे। उधर सुखदेव अब 33 वर्ष का हो गया था। वो शायद वाकई शादी नहीं करता अगर उसकी मां उसकी हिम्मत नहीं बढ़ाती। अरे तेरा बापू तो अनपढ़ है, और देख मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर इतना जानती हूं तेरे बच्चे तेरे जैसे नहीं होंगे। माँ, देख तू ब्याह कर ले। अरे मेरा मन भी चाहे है कि मेरे आंगन में तेरे बच्चे खेले, मेरी गोद में तेरे बच्चे खेले। देख देख, कल को मुझे कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया से यही बोझ लेकर जाऊंगी कि तुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। नहीं, तुझे ब्याह करना पड़ेगा। माँ, तू कैसी बातें कर रही है माँ? भला मेरे को कौन देगा अपनी लड़की? अरे क्यों नहीं देगा लड़की? क्या कमी है तुझमें? लाखों में एक है, लाखों में। बस तू हाँ कर, लड़कियों की क्या कमी है? और वो अपने चौधरी है ना, चौधरी साहब, वो भी तैयार है लड़की देने के लिए। ठीक है माँ, मैं तैयार हूं माँ। लेकिन फिर शादी के लिए तो बहुत सारी तैयारियां करनी होगी ना माँ। कम से कम घर की मरम्मत तो करवानी होगी। हालत बहुत खराब हो रही है घर की, तू तो देख ही रही है। हाँ, तू अभी से तैयारियों की बात करने लगा? वो तो तूने बात कही तो शादी की, तो मैंने भी अपनी बात कह दी। हाँ, मरम्मत तो करानी पड़ेगी। खर्चा भी बहुत आएगा, 10,000 के करीब। और फिर ब्याह के लिए भी पैसा चाहिए। एक बात बता माँ, ये कितना खर्चा आ जाएगा ब्याह में? अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल ला देगा। कल नहीं माँ, मैं अभी ला दूंगा इसी वक्त। तू बता तो सही, कितना खर्चा आएगा ब्याह में? यही कोई 20,000 के करीब आएगा। पर तू लाएगा कहां से? मैं, मेरी वो
वो जमीन है ना माँ, छठा हिस्सा, बस मैं उसको गिरवी रख दूंगा और शादी के बाद मैं धीरे धीरे सारा कर्जा उतार दूंगा, जमीन फिर अपनी हो जाएगी। सुखदेव का सुझाव उसकी मां को पसंद आया। वो जमीन आखिर थी तो सुखदेव की ही, तो उसे गिरवी रखवाने का पूरा हक था उसे। सुखदेव अब तलाशने लगा कोई ऐसा शख्स जो उसकी जमीन अच्छे दाम में गिरवी रख ले। देख भाई सुखदेव, यार मैं कोई साहूकार तो हूं नहीं, पर तू मेरा दोस्त है, इसलिए तेरी जमीन मैं गिरवी रख लूंगा, पर खेती उसमें मैं करूंगा, चाहे तू ब्याज कम दे दियो। मंजूर है तो बोल। भाई एक बात बता, हाँ भाई। तू कितना पैसा दे देगा मेरे को जमीन का? 22,000 ले लियो। 22,000? ठीक है भैया, मेरे को मंजूर है। मंजूर है? हाँ। और सुखदेव ने अपनी जमीन पंकज के पास गिरवी रख दी और उनके समझौते के अनुसार पंकज उस जमीन पर खेती करने लगा। अरे भाई जल्दी जल्दी पानी काट लो, मिट्टी खींचता क्यों ना भाई तू? जमीन पे क्या कर रहे हैं? चल चढ़ के देखें। जल्दी कर। चल 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 जल्दी चल। आजा। कौन है? क्या कर रहे हो भाई? देख जल्दी आजा। रे क्या कर रहे हो हमारी जमीन पे? पानी काट रहा भाई, अपने खेत में क्यों लिया? पानी काट रहा है? तेरे बाप की जमीन है, पानी काट रहा है। बाप तक पहुंचने की जरूरत ना है। तेरा भाई सुखदेव ने मेरे पास गिरवी रखी है जमीन। और सुखदेव कौन होता है जमीन गिरवी रखने वाला? हम मारेंगे इसके। तू जमीन खाली कर। 22,000 रुपए दिए हैं उसे गिन के, जाकर उससे पूछ ले, ब्याह रचा रहा है तेरा भाई। और पागल हो गया, प्यारा चरा, तू जमीन खाली कर। भाई ऐसा नहीं मानेगा। पुलिस ने इन सब लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की और सुखदेव को इस हादसे की खबर की, क्योंकि इस लड़ाई की वजह सुखदेव की वो जमीन थी। सुखदेव को लगा कि अपने अधिकार मांगने का वक्त आ गया है। मैं सिविल केस करना चाहता हूं, जिससे जमीन कानूनन मेरे नाम हो जाए और मैं किसी झमेले में ना पड़ूं। हाँ जी। ठीक है सुखदेव, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हल हो जाएगा। मैं कल ही एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। शुक्रिया वकील साहब, मैं चलता हूं। सुखदेव जी। वैसे दाद देनी होगी भाई, तुम्हारी हिम्मत। ऐसा क्यों कहा आपने? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। इसलिए ना कि मैं अंधा हूं। लेकिन वकील साहब, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। बहुत बड़ी बात कही है सुखदेव। तुम्हारी जैसी हिम्मत अगर हर नौजवान के दिल में हो तो फिर बात ही क्या है। ठीक है वकील साहब, मैं चलता हूं। अच्छा सुखदेव, मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। जी। एक बात बताएंगे वकील साहब? हाँ हाँ। बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, पूछो। आपने बनारस का इत्र लगाया? हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? इससे मेरे को किसी अपने की याद आ गई थी वकील साहब। चलता हूं। अच्छा। ये मानकर कि अब कानून उसकी रक्षा करेगा, उसे उसकी जमीन का मालिक घोषित करेगा, सुखदेव वापस चला गया। करीब 1 हफ्ते बाद वो अपनी बहन नैना से मिलने जा रहा था। बस स्टॉप पर पहुंचने तक बस जा चुकी थी और अगली बस 2 घंटे बाद थी। घर वापस जाने के बजाय सुखदेव ने फैसला किया कि वो 2 घंटे एक जानकार के घर गुजारेगा, जो वहीं बस स्टॉप के पास ही रहता था। मौसी, मौसी। कौन? मैं हूं। अरे सुखदेव, अचानक कैसे बेटा? बस मौसी, आ बैठ। नैना से मिलने जा रहा था तो बस निकल गई। सोचा कि दूसरी बस में चला जाऊंगा, इसलिए बस में यहाँ आ गया। पानी पिएगा? ना, पानी नहीं पीऊंगा। खाना तो खाएगा ना? खाना खा के चला था मौसी। ठीक है ठीक है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, मैं अंदर काम कर रही हूँ। ठीक है? मांग लूंगा।
बाबू तू है अरे बंसीलाल ने अपने बेटे को मार दिया। अरे कोई तो बोलो। बंसीलाल ने बेटे को मार दिया। दो चश्मदीद गवाह ऐसे थे जिन्होंने सुखदेव को उसके पिता और भाइयों के हाथों मरते देखा था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। क्या है? क्यों आई है तू यहाँ? शिकायत करने नहीं आई। सुखदेव छोड़ गया है तुम्हारे लिए। बापू, पता नहीं कभी ये चिट्ठी तुझे दे पाऊंगा कि नहीं, पर मैं ये चिट्ठी तुझे देने के लिए लिख ही नहीं रहा। मैं तो ये चिट्ठी अपने लिए लिख रहा हूँ बापू। वो सारी बातें जो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ पर नहीं कह पाता, वो मैं हर रोज थोड़ी थोड़ी इस चिट्ठी में लिखूंगा। तू मुझसे नाराज क्यों है बापू? अगर मैं जन्म से अंधा हूं तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। और हीरा और जय तुझे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते। बोल उन्हें कि एक बार आंखें बंद करें और भीड़ में पहचाने तुझे। नहीं पहचान पाएंगे, पर मैं तुझे लाखों में से पहचान सकता हूँ बापू। आजा वापस हमारे पास। मैं बहुत अच्छा बेटा बनूंगा बापू। तू जैसा कहेगा वैसा ही करूंगा। स्कूल कॉलेज में हर कोई पहले बच्चे का इम्तिहान लेते हैं, फिर उसे पास या फेल करते हैं। तूने तो मेरा इम्तिहान लिए बगैर ही मुझे फेल कर दिया बापू। एक बार इम्तिहान ले ले बापू, बस एक बार। ले लिया इम्तिहान तुमने इसका। अंधा वो नहीं था, अंधे तुम थे। मुझे दुख है कि मेरा एक अंधे के साथ ब्याह हुआ। अपने बेटे को गंवाने के बाद बंसीलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुखदेव के कत्ल के जुर्म में अदालत ने बंसीलाल, हीरा और जय को उम्र कैद की सजा सुनाई। मन के अंधकार से भगवान हमें बचाए। हर साल 37,000 खून होते हैं। पिछले 10 साल में यह संख्या 38% बढ़ गई है। अगर आपके आसपास ऐसा कोई हादसा हुआ हो तो फौरन पुलिस में खबर करें